हेलो एवरीवन। जावा सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम लोग देखेंगे जावा का फीचर। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सो इसमें क्या होता है कि जावा क्लास बनता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मेथड्स को कॉल करते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। इस दैट इज़ हम लोग कहते हैं उप्स कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो जावा एक उप्स बेस्ड लैंग्वेज है, जैसे हमारा C++ है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा टाइप स्क्रिप्ट भी उप्स बेस्ड लैंग्वेज है। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये है कि अगर आप जावा को अगर आप ये बनाते हो, जावा को अगर कोड लिखते हो विंडो में और किसी अदर इन्वायरमेंट पे, अगर उसको जावा सोर्स कोड को कंपाइल करके बाइट कोड में जब कन्वर्ट करते हो ना, तो उसको जो बाइट कोड का जो क्लास फाइल होता है उसको रन कर सकते हैं हम लिनक्स और मैक प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये किसी भी मैक हो या लाइनक्स विंडो में आप बना सकते हो, और उसके बाद किसी अदर में भी अगर रन करना चाहते हो तो आप रन कर सकते हो। इसलिए प्लेटफॉर्म ये डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। जैसे C++ का जो सिंटेक्स है, वैसे हम इसका भी सिंटेक्स है, और हम लोग आसानी से इसको सीख सकते हैं। और ये बहुत सिक्योर है। सिक्योर इसलिए है कि इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा मेंबर है वो प्राइवेट होते हैं, इसलिए सिक्योरिटी इसकी बढ़ जाती है। और एरर फ्री है, इसका जो वायरस फ्री ये होता है, इसलिए ये सिक्योर है। रोबस्ट इसलिए है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। और इसमें होता क्या है कि इनबिल्ट एक्सेप्शन हैंडल होता है इसमें। तो अगर कोई भी एरर आता है तो बता देगा पहले से ही। और एरर का जो अब जो कुछ मेथड और गार्बेज कलेक्शन होता है, तो उससे क्या होता है ना कि आप कोई फंक्शन और मेथड आप बहुत दिन से यूज़ नहीं किए हो, तो उसको रिमूव करता है गार्बेज कलेक्शन। पोर्टेबल है। जैसे आप सोर्स कोड आपने फाइल बनाया, उसको कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट किया, उसको आप क्या कर सकते हो, पेन ड्राइव में लेकर के उसको किसी अदर विंडो में डाल करके आप रन कर सकते हो, इसलिए पोर्टेबल है। एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस यू कैन पोर्ट इट। अच्छा, हाई परफॉर्मेंस, बहुत ही हाई परफॉर्मेंस ये देता है। अच्छा लैंग्वेज है, और इसका ये सब चलते, ये इसका हाई परफॉर्मेंस है, डायनेमिक है। और कंपाइल्ड और इंटरप्रेट दो हम लोग यूज़ करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सो अगर जावा सोर्स कोड को आप जावा कंपाइलर से, जावा से हम लोग जावा कंपाइलर यूज़ करते हैं, अगर इससे हम कंपाइल करके एक क्लास फाइल बनाते हैं जिसको बाइट कोड कहते हैं और जिसको सोर्स कोड कहते हैं, ये बाइट कोड हो गया। और इंटरप्रेटर से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये क्लास फाइल को आप JVM द्वारा मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकते हो, जो 0 1 के फॉर्म में आप हम लोग जानते हैं। अच्छा, इजी और इतने सारे फीचर होने के चलते ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, इसलिए बहुत पॉपुलर है जावा। और आजकल इंडस्ट्री में एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, और बाकी चीज़ें एप्लीकेशन डेवलपमेंट और अदर एरियाज़ में यूज़ करने के लिए हम लोग जावा यूज़ कर रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।